हेलो स्टूडेंट्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का हमारा थर्ड लेक्चर है। 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और जो कॉन्सेप्ट बताया था अभी इसमें भी फिलहाल वही क्वेश्चंस करेंगे। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट तो वही है, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है भी नहीं। तो जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ और क्वेश्चन है इसमें। ठीक, देखो जैसे यहाँ पे कह रहा है प्रूव दैट, और लिखा है कॉस ए कॉट ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू 1 प्लस कोसेक ए। ठीक, तो जैसा हम लोग कर रहे थे अब तक क्वेश्चंस में, क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को नोट डाउन करेंगे। ये ध्यान रखना, दोनों को एक साथ सॉल्व नहीं करना है, लेफ्ट साइड सॉल्व करके राइट साइड लेकर आना है। तो हम लेफ्ट साइड को नोट डाउन करेंगे, LHS। अच्छा, हमारा LHS है कॉस ए कॉट ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक, इसको ट्राई कर सकते हो तुम लोग। कैसे करेंगे इसको, देखो सबसे पहले हम लोग जो रेशियोज यहां पे दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसा कहा था कि वहां पे सिर्फ साइन और कॉस होना चाहिए, साइन और कॉस के अलावा कोई भी तीसरा रेशियो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो यहां पे कॉस है, ठीक है, साइन है, ठीक है, लेकिन ये जो कॉट है इसको हटाना पड़ेगा, ये पहला स्टेप होगा। ठीक, अच्छा, जो कॉट होता है, कॉट को लिख सकते हैं हम लोग कॉस अपॉन साइन। तो इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप पे इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ऊपर एक कॉस पहले से है, कॉट हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और ये साइन ए। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, ये वाला जो कॉट था, ये मैंने कॉट को लिख लिया कॉस अपॉन साइन। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है। क्लियर। अब देखो एक चीज ध्यान रखो कि ट्रिग्नोमेट्री में कई बार क्या करना है, कैसे प्रोसीड करना है, ये देखने के लिए अपना RHS देखना पड़ता है कि RHS पे क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करना होता है। ठीक है, मतलब RHS की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम LHS में चेंजेस करके अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो यहां पर अगर हम RHS को, अच्छा पहले इसको थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कॉट को हमने कॉस अपॉन साइन लिख लिया, अब ये मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब कॉस इंटू कॉस, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए। ठीक, अब देखो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट है 1 प्लस कोसेक ए। अगर 1 प्लस कोसेक ए रिक्वायरमेंट है, दैट मींस हम ये चाहे, अच्छा कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम ऐसा कर ले यहां पे कि यहां से साइन केवल रहने दे, बाकी सबको गायब कर दे, मतलब ये जो कॉस स्क्वायर ए है इसको हटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों हटा रहे हैं, बिकॉज हमें RHS पे कोसेक चाहिए, और कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। दैट मींस अगर हमें कोसेक बनाना है तो हम क्या करें, इस तरफ से जो कॉस स्क्वायर है उसको हटा दें। क्लियर। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है ये जो कॉस स्क्वायर ए है, इसका स्क्वायर हमें कॉस स्क्वायर ए का हटा देना है, वैल्यू क्या हटाना है, इसको हटाकर साइन के टर्म में लिखना है। क्यों लिख रहे हैं, जैसा मैंने भी बोला कि RHS पे क्या चाहिए इसके हिसाब से हम क्वेश्चन में दिमाग लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पे कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उसके अकॉर्डिंग कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं, और साइन में कन्वर्ट करना है। क्यों, क्योंकि इस तरफ हमें कोसेक चाहिए। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए को हमने कन्वर्ट कर दिया, ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब ये बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या इस 1 को हम 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं, 1 को हम 1 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, बिकॉज 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फॉर्मूला अगर लगा दे इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो अगले स्टेप पे ये फैक्टराइज होके सिंप्लीफाई होके आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए आएगा।
भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए होगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए होगा। क्लियर? अच्छा, नीचे वाला एज इट इज कॉपी कर देते हैं, तो नीचे वाले को 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए, इसको कॉपी कर दिया। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखो यहां कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। क्या कैंसिल आउट हो रहा है? देखो यहां पे 1 माइनस साइन ए है और यहां नीचे भी 1 माइनस साइन ए है। इसका मतलब 1 माइनस साइन ए यहां 2 बार है। 1 माइनस साइन ए यहां पर भी है डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? अब जैसा कि पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी हमने किया था, एक बात बताई थी कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर न्यूमरेटर में 2-3 टर्म्स हो और डिनोमिनेटर में अगर एक सिंगल टर्म हो तो हम डिनोमिनेटर को अलग अलग उसमें डिस्ट्रीब्यूट आउट कर देते हैं। मतलब न्यूमरेटर वाले हर टर्म के साथ अलग अलग हम डिनोमिनेटर लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, देखो ये है 1 प्लस साइन ए और अपॉन में साइन ए है। तो अगर हम इस 1 के साथ एक साइन ए लगा दे नीचे, मतलब ये वाला 1 ले ले और एक साइन ए ले ले, मतलब इसको ऐसे लिख ले 1 अपॉन साइन ए, फिर प्लस और फिर साइन ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अच्छा साइन ए अपॉन साइन ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। और 1 अपॉन साइन ए, देखो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो अगर 1 अपॉन साइन ए है, ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस 1 होगा। ये हो गया कोसेक ए, 1 अपॉन साइन ए हो गया कोसेक ए, और ये कैंसिल होके 1 आ गया था तो प्लस 1। ठीक, तो ये मिलाना देखो 1 प्लस कोसेक ए, देखो चाहे 1 प्लस 2 बोलो या 2 प्लस 1 बोलो, बात तो सेम ही है ना। अगर प्लस का साइन हो तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, 1 प्लस 2 बोलो या फिर 2 प्लस 1 बोलो, आएगा तो 3 ही। तो उसी तरह से हमें 1 प्लस कोसेक ए लाना था, तो चाहे 1 प्लस कोसेक ए आए चाहे कोसेक ए प्लस 1 आए, अल्टीमेटली नंबर तो सेम ही है, वैल्यू तो एक ही है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये आ गया इक्वल्स टू आरएचएस। तो यहां पे हम लिखेंगे इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? ये बात आ गई समझ में? क्लियर है? ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है, प्रूव दैट 1 अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 2 साइन ए अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। तो देखो बिल्कुल वैसे ही सोचना है जैसे अब तक सारे क्वेश्चन में सोच रहे हैं कि क्या करना है। पहले में ये देखना है कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर जो टर्म्स हैं उसमें साइन कॉस के अलावा कोई तीसरा रेशियो तो प्रेजेंट नहीं है, पहले ये देखना है। ठीक है, अगर वो तीसरा रेशियो नहीं है, एक्सप्रेशन साइन कॉस के टर्म में है, तो अगर एलसीएम लेना पॉसिबल है तो हमें एलसीएम लेना है। अगर एलसीएम लेना नहीं पॉसिबल है तो हमें रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या लिखा है, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। तो ये साइन कॉस में तो ऑलरेडी है, तो हम डायरेक्ट इसको नोट डाउन करते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसका एलसीएम लेते हैं, देखो एलएचएस लिख देंगे, यहां पे लिख दे रहे हैं एलएचएस। ठीक, हमारा एलएचएस क्या है, एलएचएस है 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, एलसीएम ले लें इसका, क्योंकि साइन कॉस में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, ये साइन कॉस में कन्वर्ट करना होता है, ये ऑलरेडी देखो साइन कॉस में है। यहां भी देखो साइन कॉस और साइन कॉस, तो कन्वर्ट तो करना नहीं, सीधे एलसीएम ले लेते। ठीक, तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो देखो एलसीएम इसका क्या आएगा, इसका एलसीएम सिंपल आएगा, इनका प्रोडक्ट। यहां पे साइन ए प्लस कॉस है, यहां पे साइन ए माइनस कॉस है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए आएगा। यह आएगा एलसीएम साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। क्लियर? अब एक काम करें, अब अगर इस एलसीएम को हम साइन ए प्लस कॉस ए से डिवाइड कर दें, ये एलसीएम आया,
अगर इस एलसीएम को हम साइन ए प्लस कॉस ए से डिवाइड कर दे, तो डिवाइड करने का मतलब एक तरह से ये लिखेंगे ना, अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। तो साइन ए प्लस कॉस ए से साइन ए प्लस कॉस ए कट जाएगा, मतलब जब इससे हम इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो हमारा ये जो पहला वाला ब्रैकेट है साइन ए प्लस कॉस ए, तो कट जाएगा। ठीक, हमारा ये वाला ब्रैकेट बचेगा साइन ए माइनस कॉस ए, और ये आके ऊपर जो ये 1 लिखा है इसको मल्टीप्लाई करेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए होगा। भाई सीधी सी बात है, अगर साइन ए माइनस कॉस ए आके 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो साइन ए माइनस कॉस ए इंटू 1 क्या आएगा, ये आएगा साइन ए माइनस कॉस ए। क्लियर? इसके बाद ये प्लस साइन है तो बीच में प्लस लगा देंगे, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है तो बीच में हमने प्लस लगा दिया। इसके बाद फिर आगे वही प्रोसेस कि ये हमारा एलसीएम आया है, अगर इस एलसीएम को हम साइन ए माइनस कॉस ए से डिवाइड कर दें, एलसीएम ये है, अगर इसको हम साइन ए माइनस कॉस से डिवाइड कर दें तो बचेगा साइन ए प्लस कॉस ए, और ये साइन ए प्लस कॉस से जाके इस 1 को मल्टीप्लाई करेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, ये बात समझ में आई? क्लियर? ओके। अब देखो इससे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये बहुत देखना जरूरी है कि हर स्टेप के बाद कि क्या कुछ कट तो नहीं रहा है, कुछ टर्म सिंप्लीफाई हो जाएगा तो आंसर थोड़ा जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, देखो ये कॉस ए है, नेगेटिव का है, ये वाला कॉस ए पॉजिटिव का है, ये है साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए, मतलब ये वाला कॉस ए नेगेटिव का है, ये वाला कॉस ए पॉजिटिव का है, तो हम ये कॉस ए काट सकते हैं, ये वाला कॉस ए काट सकते हैं। ठीक, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या, देखो यहां पे बचा साइन ए प्लस साइन ए, तो साइन ए प्लस साइन ए ऐड होके हो जाएगा 2 साइन ए। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऐड होके हो जाएगा 2 साइन ए अपॉन, अच्छा अगर डिनोमिनेटर को देखें हम तो डिनोमिनेटर में एक आइडेंटिटी बन रही है ना, एल्जेब्रा वाली आइडेंटिटी, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो यहां पे क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए प्लस बी मतलब साइन ए प्लस कॉस ए, और फिर ए माइनस बी मतलब साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो इसका मतलब है जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर्ड ए माइनस कॉस स्क्वायर्ड ए। क्लियर? ठीक, अब मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी एक बात बोली थी कि कई बार क्वेश्चन में हम स्टक हो जाते हैं अगर, या ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगला स्टेप क्या करेंगे, तो हम इस हिसाब से प्रोसीड करते हैं कि हमें आरएचएस पे क्या लाना है, हमें आंसर की तरह क्या चाहिए, आरएचएस पे क्या चाहिए, हम उसके हिसाब से प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये बताओ, इसको अगर तुम इससे कंपेयर करो, जो हमें आरएचएस लाना है, अगर तुम उस आरएचएस को इससे कंपेयर करो जो हमारे पास आ चुका है, तो देखो न्यूमरेटर सेम है, यहां पे भी 2 साइन ए है और यहां पे भी 2 साइन ए है, तो वो तो आ गया न्यूमरेटर। अच्छा डिनोमिनेटर में डिफरेंस है, डिनोमिनेटर यहां का है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए और यहां पे है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर तुम इस डिफरेंस को ध्यान से देखो तो डिफरेंस क्या है कि इस तरफ का जो डिनोमिनेटर है उसमें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों है, और हमें जो डिनोमिनेटर चाहिए उसमें केवल कॉस स्क्वायर है, उसमें साइन स्क्वायर नहीं है, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो दैट मींस देखो न्यूमरेटर तो सेम आ गया, तो न्यूमरेटर में कोई चेंज करना नहीं है, चेंज जो भी करना है डिनोमिनेटर में करना है, और चेंज क्या करना है, चेंज साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहां पे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए दोनों है और यहां पे केवल कॉस स्क्वायर ए है। तो अगर हम केवल इतना काम कर दे कि यहां का जो साइन स्क्वायर है इसको हटा के कॉस स्क्वायर के टर्म में लिख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो साइन स्क्वायर को हटाना ही काफी नहीं है, इस तरह से हटाना है कि साइन स्क्वायर तो हट जाए लेकिन उसके जगह कॉस स्क्वायर ही आए, तो मतलब साइन स्क्वायर ए हट जाए और उसके जगह कॉस स्क्वायर ए आ जाए, तो हमारा काम हो जाएगा, जो हम करना चाहते हैं वो हम कर लेंगे, आंसर जो आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है, अच्छा साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अगर हम कॉस स्क्वायर के टर्म में लिखना चाहें, अगर हम साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के टर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2 साइन ए अपॉन, अच्छा साइन स्क्वायर ए को फॉर्मूला था किसका, साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, होता है साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही होगा। ठीक, अब इसको नेक्स्ट स्टेप पे अगर ले जाए तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा
2 sin a, ठीक। अच्छा नीचे क्या आएगा, देखो नीचे 1 तो रहेगा ही, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही है, तो 1 तो रहेगा, और कॉस स्क्वायर ए 2 हो गए हैं, माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 2 कॉस स्क्वायर ए मतलब दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों ऐड हो जाएंगे। अच्छा दोनों माइनस के हैं, तो इसका तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा -2 कॉस स्क्वायर ए। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर -1 लिखा होता है तो दोनों ऐड होते हैं, लेकिन साइन माइनस का रहता है तो -2 बन जाता है वो, ठीक है। तो उसी तरह से अगर -x लिखा होता है तो दोनों क्योंकि सेम साइन के हैं तो ऐड हो जाते हैं, लेकिन माइनस का 2x बनता है। तो उसी तरह से माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए, दोनों कॉस स्क्वायर ए हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन दोनों माइनस है, माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये आएगा -2 कॉस स्क्वायर ए। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ गया 2 sin a अपॉन 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये मिलाना था। तो दिस इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है क्वेश्चन ये। तो एक फैक्ट अभी इसमें इस लेक्चर में हमने और ऐड किया कि कई सारे क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन पे जाके स्टक हो जाते हैं या किसी स्टेप पे हमें आइडिया लेना होता है कि अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए, तो ये आइडिया इसके अकॉर्डिंग हमें मिलेगा, उससे मिलेगा कि हम ये देखेंगे RHS पे क्या है या RHS पे हमें क्या चाहिए। अगर हम इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे, देख लेंगे, तो हमें एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, अब हमें क्या चेंजेस करने चाहिए आंसर तक पहुंचने के लिए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहां पे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें जनरली उस तरफ RHS पे कोई छोटा सा नंबर हो, 1 हो या 0 हो, 4 हो, 2 हो, ठीक है, मतलब पूरा सिंप्लीफाइड वे में RHS में एक नंबर आ रहा हो, तो वहां पे 99.99% श्योर है कि हमें साइन कॉस में कन्वर्ट करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि उससे वो बिल्कुल इजीली सिंप्लीफाई हो जाता है। क्लियर है। तो यहां पर देखो क्या है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, इसका LHS नोट कर ले। LHS है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इनटू सेक थीटा है वो हो जाएगा कॉस थीटा, सॉरी सेक पहले, तो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक। अब देखो हमें पता है, हमने LHS नोट किया, हमें अपना फर्स्ट स्टेप पता है कि हमारा फर्स्ट स्टेप है कि अगर यहां कोई भी ऐसा रेशियो है जो साइन कॉस में नहीं है तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहां पे ऐसे कई सारे रेशियोज हैं, देखो यहां पे कोसेक है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहां पे सेक है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहां पे टैन है, कॉट है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मींस ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में पूरे 6 के 6 रेशियोज है, ठीक है। और हमें पता है कि फर्स्ट स्टेप के बाद इस साइड केवल साइन कॉस रहना चाहिए, बाकी सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करते हैं इसको, तो यहां पे जो टर्म है कोसेक, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। और फिर जो टैन और कॉट होता है इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन कॉस में। टैन को 1 अपॉन कॉट नहीं लिखना है, ध्यान रखना, रेसिप्रोकल नहीं कर रहे हैं यहां पर हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो टैन है, टैन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ये जो कॉट है इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर। अब इसके बाद जहां पर भी जितनी बार एलसीएम ले सकते होंगे वहां एलसीएम लेना होता है नेक्स्ट स्टेप, तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब इसका लेंगे तो देखो यहां पर साइन को साइन थीटा अपॉन 1 लिख ले, कॉस को कॉस थीटा अपॉन 1 लिख ले,
और यहां पे इसका भी एलसीएम ले सकते हैं। मतलब यहां पे 3 फ्रैक्शन दिखाई पड़ रहे हैं, 3 पेयर ऑफ फ्रैक्शन जिसका एलसीएम लिया जा सकता है। पहले तो इनका एलसीएम ले सकते हैं, फिर हम इनका एलसीएम ले सकते हैं, फिर हम इनका एलसीएम ले सकते हैं। तो एक एक करके एलसीएम लेते हैं, ठीक है, एक ही स्टेप पे लेंगे, मतलब एक साथ। तो एलसीएम अगर लेंगे तो यहां पे साइन थीटा है और 1 है साइन थीटा और 1 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा साइन थीटा आएगा। अब इस साइन थीटा को अगर साइन थीटा से डिवाइड कर ले, एलसीएम साइन आया, साइन थीटा और 1 का एलसीएम साइन थीटा आया। अगर साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड कर ले, 1 बचेगा, 1 जाके 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये 1 ही रहेगा, माइनस। इसके बाद इस साइन थीटा को अगर 1 से डिवाइड कर ले, साइन थीटा अपॉन 1 बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा जाके साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर्ड थीटा। होगा? क्लियर है ये? अच्छा, नेक्स्ट दूसरा ब्रैकेट देखो, यहां पर है कॉस थीटा और 1, इसका एलसीएम लेना है। कॉस थीटा का एलसीएम लेना है 1 के साथ, तो कॉस थीटा और 1 का एलसीएम आएगा कॉस थीटा। अब अगर हम इस कॉस थीटा को इस कॉस थीटा से डिवाइड करें, डिवाइड मतलब अपॉन में कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा कट जाएगा, तो कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और ये 1 जाके इस 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो 1 माइनस। इसके बाद अगर इस cos थीटा को हम 1 से डिवाइड कर दें तो cos थीटा अपॉन 1 करेंगे तो cos थीटा आएगा, और वो cos थीटा आके इस cos थीटा को मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर्ड थीटा। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद इसका एलसीएम लेते हैं। देखो यहां पे cos थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा का एलसीएम होगा कॉस थीटा साइन थीटा, इस एलसीएम को अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, एलसीएम आया कॉस थीटा साइन थीटा, अगर इसको हम कॉस से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा, साइन बचेगा। ये साइन थीटा जाके साइन को मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस। ठीक है, इसके बाद अगर cos थीटा साइन थीटा को हम साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, cos बचेगा, cos जाके cos को मल्टीप्लाई करेगा तो cos स्क्वायर्ड थीटा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो यहां पे अभी हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप हमने सबको साइन cos में कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करने के बाद ये जो हमारा सेकंड स्टेप है इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जहां जहां जितना एलसीएम लेना पॉसिबल था उसका एलसीएम ले लिया। क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद देखना है कि कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आया जो कि 1 होता है, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर्ड थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, और उसके बाद इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर? तो देखो यहां पे क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये इतना 1 हो गया तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर? ओके, अब क्या करेंगे, देखें क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। तो कैंसिल आउट कौन कौन सा हो रहा है, देखो यहां पे साइन है, यहां पे साइन स्क्वायर है, तो एक साइन कट गया, ये स्क्वायर हट गया, सिंगल साइन बचा अब यहाँ पे। अच्छा, एक साइन यहां पर भी है और एक साइन यहां है, सभी इनटू में है, तो अब ये वाले साइन से ये साइन जो बचा है कट जाएगा, तो साइन थीटा कट गया, यहां पे बचा 1। ठीक, इसके बाद यहां कॉस स्क्वायर है मतलब 2 कॉस है, यहां पे एक सिंगल कॉस है तो ये इससे कट जाएगा, एक कॉस कट गया तो अब कॉस स्क्वायर नहीं बचा, सिंगल कॉस बचा। उसके बाद ये वाला जो कॉस थीटा है वो यहां जो कॉस थीटा बचा इससे कट जाएगा, तो ये और ये कट गया, तो यहां पे भी 1 बचा। क्लियर? तो देखो यहां बचा 1 इंटू 1 इंटू 1, तो जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, क्योंकि देखो बाकी सब कट गया है, ये सब कट गया, ऊपर भी कट गया, 1 बचे खाली, 1 इंटू 1 इंटू 1, ये आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो आरएचएस पे देखो 1 ही लाना था हमें, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, ये आ गया इक्वल्स टू आरएचएस, जो हमें प्रूव करना था। हेंस
प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। प्रोसेस वही फॉलो किया है कि रेशियो मिला, ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए था, इसमें देखो पूरे 6 के 6 रेशियोज थे, हमने उसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद जैसा करते हैं, एलसीएम लेना पॉसिबल होता है तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिया, उसके बाद सिंप्लीफाई किया, जो चीज कट गई तो इनफैक्ट सारे टर्म्स कट गए और फाइनली जो वैल्यू आई वो आ गई 1, जो कि आरएचएस के इक्वल है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी फिर हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में भी इस तरह के और बाकी ट्रिग्नोमेट्री कुछ और टाइप्स हैं वो अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। थैंक यू।